नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में एक हमारे चैनल के एक व्यूअर हैं या ये कह लीजिए हमारे चैनल के ये मेंबर ही हैं, इन्होंने एक कमेंट किया है। तो इनके कमेंट पर ही आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है। वीडियो आप लोग भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, जब आप लोगों के मन में कुछ सवाल होते हैं ना, जब कोई दुविधा होती है कि यार हमें इन्वेस्ट करना है, हम कैसे करें, और उस उलझन में अगर आप अपने निवेश को रोक रहे हैं तो ये आपके लिए फ्यूचर में नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि एसआईपी का एक सीधा सा फंडा आप समझिए, जितना आप लेट शुरुआत करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन है, आप अगर चाहते हैं तो डिस्कस भी कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट भी भेज सकते हैं। कमेंट में भी मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये तो हमारे चैनल के प्रीमियम मेंबर हैं, तो अगर आप लोग भी मेंबर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्वाइन एक बटन दिखाई देगा चैनल पर, जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं वहीं ज्वाइन बटन भी है, तो आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और अगर मेंबरशिप नहीं है आपके पास तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको तब भी मिल ही जाएगा। चलिए फिलहाल टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, कमेंट जो है ये नाथ पाटिल जी का है, प्राइमरी स्कूल में एक टीचर हैं। ये मेरे म्यूचुअल फंड एसआईपी के वीडियोस काफ़ी देखते हैं सर, इसके लिए आपका धन्यवाद। इन्होंने मेंबरशिप एक्टिव कर दी है, ठीक है। 16,000 रुपये की एसआईपी ये चालू कर रहे हैं। 40 साल की इनकी एज है, 20 साल तक एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे और 12% का ये स्टेप अप भी इसमें करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, पोर्टफोलियो इन्होंने पूछा है, पोर्टफोलियो ये है इनका, कहाँ कहाँ निवेश करना चाहते हैं। मेनली सवाल जो इनका है, एक तो इन्होंने फंड्स के बारे में पूछा है कि ये कैसे कैसे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये एक हाइब्रिड फंड, इसमें 3,000 रुपये का पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। हाइब्रिड फंड का ये पूछना चाहते हैं कि हाइब्रिड फंड बहुत तरह के होते हैं, तो मुझे कौन सा हाइब्रिड फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। चलिए सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो इनका फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। एक एक फंड करके मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, मेनली कैटेगरी को समझते हैं, ब्रांड को छोड़ देते हैं फिलहाल। फंड है इनका लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है। बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा, हर एक फंड ना आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड, यहाँ सेबी का नियम क्या कहता है सबसे पहले वो समझिए। जो पैसा आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करेंगे उस पैसे का मिनिमम, ध्यान से समझिएगा, मिनिमम 35% जो हिस्सा होगा वो तो जाएगा लार्ज कैप स्टॉक्स में, ठीक है। अब लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, सीधा सीधा समझिए, टॉप की 100 स्टॉक्स, ठीक है। जो लिस्टेड कंपनियां हैं हमारी, उनमें जो टॉप 100 कंपनियां आ जाएंगी वो हमारे लार्ज कैप हो जाएंगे। तो मिनिमम 35% तो चला गया आपका उन कंपनियों में, ठीक है। और मिनिमम 35% कहां जाएगा आपका? मिड कैप स्टॉक्स में, मिड कैप, ठीक है। अब मिड कैप में कौन से स्टॉक्स आ जाएंगे? ये हमारे 101 से स्टार्ट होकर और 250 तक ये चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जो आपका मिनिमम 70% का निवेश है, मान लीजिए आपने 100 रुपये निवेश किए, उन 100 रुपये में से मिनिमम 35 रुपये तो चले गए टॉप 100 में, और मिनिमम 35 रुपये आपके चले गए कहाँ? मिड कैप में, यानी कि 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियों में। बाकी का जो 30% हिस्सा बचेगा वो फंड मैनेजर के ऊपर है, चाहे वो थोड़ा सा लार्ज कैप को और बढ़ा लें, मिड कैप को बढ़ा लें, या फिर वो चाहे तो थोड़ा सा हिस्सा स्मॉल कैप का भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे काम करता है हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड। फंड का बेनिफिट ये है कि आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि बड़े स्टॉक्स हैं, और मिड कैप से आपको यहाँ पर ग्रोथ अच्छी मिलती है। और कुछ फंड्स ऐसे हैं स्मॉल कैप भी इसमें रखते हैं, तो काफ़ी बढ़िया ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो को ये सूट करता है, आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंड है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, 3,000 रुपये का निवेश इनका यहाँ भी है। चलिए अब फ्लेक्सी कैप को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप, अब जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, सेबी के नियम पर हमने बात करी थी कि मिनिमम इतना इतना यहाँ लार्ज कैप और मिड कैप में जाएगा। फ्लेक्सी कैप में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? यहाँ फंड मैनेजर को टोटली फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप जो हम आपको पैसा दे रहे हैं उस पैसे को, फंड मैनेजर के पास जो पैसा जा रहा है, आप अपनी मर्जी से लार्ज कैप में चाहे जितना मर्जी रख लीजिए, ठीक है। और मिड कैप को भी आपको रखना है, मिड कैप। देखिए, पैसा तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह ही फंड मैनेजर नॉर्मली रखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है ना,
कोई नियम नहीं है आपके लिए कि आपको लार्ज कैप में मिनिमम इतना रखना है, मिड कैप में मिनिमम इतना रखना है, या फिर स्मॉल कैप में मिनिमम इतना रखना है। फंड मैनेजर को लगता है कि लार्ज कैप में 60% रखना चाहिए, रख सकते हैं। उनको लगता है 50 रखना चाहिए, रख सकते हैं। उनको लगता है कि मिड कैप में मुझे 50 रखना चाहिए, रख सकते हैं। उनको लगता है कि स्मॉल कैप में मुझे 40 रखना चाहिए, रख सकते हैं। यानी कि वो किसी भी तरह से जो भी उनका मर्जी है वो इसको कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के। बेनिफिट फ्लेक्सी कैप का ये है कि मान लीजिए मार्केट में गिरावट का टाइम है, तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, थोड़ा सा आपका जो पोर्टफोलियो स्टेबल रहे इसके लिए क्या करते हैं, वो थोड़ा लार्ज कैप में होल्डिंग्स आपकी बढ़ा देते हैं। यानी कि मार्केट महंगा सस्ता जो चलता है ना, ये जो फंड मैनेजर है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने जो इनका जो निवेश है उसको कम या ज्यादा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो फंड है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, उसमें एक स्पेशल बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका पैसा सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, बाहर की भी मार्केट में थोड़ा सा पैसा आपका निवेश होता है। जैसे कि एप्पल में, गूगल में, कुछ इस तरह के स्टॉक्स में भी थोड़ा सा पैसा निवेश होता है। ठीक है, 2 फंड्स आपके हो गए। तीसरा फंड है आपका क्वांट का स्मॉल कैप फंड। ठीक है, देखिए स्मॉल कैप फंड को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि स्मॉल कैप फंड क्या होता है। चलिए, स्मॉल कैप फंड, देखिए स्मॉल कैप फंड क्या है ना, हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क पर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि रिस्क भी हाई मिलेगा आपको और रिटर्न्स भी आपको हाई मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, यहां सेबी का नियम ये कहता है कि भैया आप मिनिमम 65% का जो निवेश है वो छोटे स्टॉक्स में करेंगे, यानी कि छोटी कंपनियों में करेंगे। छोटी कंपनियां कौन सी हैं, जो 251 रैंक के बाद आएंगी। ठीक है, टॉप 100 तो लार्ज कैप हो गई थी, उसकी अगली 150 मिड कैप हो गई थी, यानी कि 250 के बाद की जो कंपनियां होंगी ना, लिस्टेड जो हमारी कंपनियां हैं, वो स्मॉल कैप्स हैं। तो उन्हीं में मिनिमम 65% का निवेश किया जाएगा, यानी कि ज्यादा पैसा उन कंपनियों में जाएगा जो अभी बहुत छोटी हैं, नए नए स्टार्टअप्स हैं, कुछ किसी और कंपनी के लिए इंसुलरी भी काम करती है, तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनमें ज्यादा निवेश होगा। ठीक है, मिनिमम 65% का। अब देखिए यहां क्या है, जोखिम बहुत ज्यादा है स्मॉल कैप में। कारण क्या है, अगर मार्केट में किसी वजह से गिरावट आती है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, अगर लार्ज कैप 10% गिरेगा तो स्मॉल कैप 40% तक भी गिर जाता है, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन गिर सकता है, क्योंकि यहां पर जो फंड्स हैं, जो हमारे स्टॉक्स हैं, वो बहुत छोटे हैं, यानी कि वो ज्यादा जोखिम को झेल नहीं सकते, बाजार में जो दबाव बनता है उसको झेल नहीं पाते। इसीलिए जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है। अब आप जो 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो निवेश है 4000 रुपए का है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है इस चीज को समझने के बाद कि हाँ यार ये कैटेगरी ज्यादा रिस्की हो रही है, तो आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके 3000 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं, 20 साल के लिए आपका निवेश है, रिस्क लिया भी जा सकता है, तो आप इसको एज इट इज भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आपका फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 50 फंड ये कौन से होते हैं, इंडेक्स फंड। पहली बात तो ये जो आपका फंड है नेक्स्ट 50 एक इंडेक्स फंड है। ठीक है, इंडेक्स फंड, इसको ध्यान से समझिएगा, ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। अभी तक जो हमने ये ऊपर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी है, यहाँ फंड मैनेजर जैसे कि हमने देखा है लोकेशंस को चेंज करते हैं, लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना, मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर के लिए काफी काम है। अगर एक इंडेक्स फंड पर मैं बात करूं तो यहाँ फंड मैनेजर के पास कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। सीधा क्या होगा, जो पैसा आप निवेश करेंगे वो 51 रैंक से लेके और 100 रैंक तक की जो कंपनियां हैं, सीधा आपका पैसा उनमें निवेश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत छोटे स्टॉक्स नहीं हैं और बहुत बड़े स्टॉक्स भी यहाँ नहीं है, अच्छे स्टॉक्स हैं, 51 रैंक से लेकर 100 तक चलते हैं। ये सीधा उसी इंडेक्स को कॉपी करेगा। मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसा है जो टॉप 100 से बाहर जा रहा है, तो वो उससे आपका पैसा निकल जाएगा और जो स्टॉक इसमें एंट्री लेगा उसमें पैसा ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इनमें जो आपका खर्चा है वो बहुत कम आता है और ये सीधा एक मार्केट को कॉपी करते हैं, एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको चूज किया है, बढ़िया ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है। ठीक है, अगला फंड है आपका, आपने पूछा है कि हाइब्रिड में निवेश करना है 3000 रुपये। आप पूछ रहे हैं कि हाइब्रिड के अलावा क्या और कोई भी मुझे रखना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो बहुत सही मुझे लग रहा है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लार्ज एंड मिड कैप भी रखा है, फ्लेक्सी भी रखा है, आपने इंडेक्स फंड भी रखा है, अलग से स्मॉल कैप भी लिया हुआ है, तो सब सही अभी तक मुझे देखने में लग रहा है। अगर मैं यहाँ हाइब्रिड फंड की बात करूँ, आप थोड़े से कन्फ्यूज हैं कि कौन सा रखना चाहिए आपको। देखिए हाइब्रिड फंड का मतलब है कि पैसा इक्विटी और डेट दोनों में निवेश होगा। ठीक है, इक्विटी में भी जाएगा पैसा, यानी कि स्टॉक मार्केट में, और प्लस
डेट में भी जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इसी को हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, हाइब्रिड फंड जो आप चूज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी तरफ से पर्सनली रिकमेंडेशंस तो नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को रख सकते हैं, ठीक है। इसके फायदे क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और क्योंकि ड्यूरेशन आपकी लंबी है इसीलिए ये फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इस फंड का बेनिफिट ये है कि यहाँ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरह फंड मैनेजर को यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है इक्विटी और डेट के बीच, ठीक है। इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करेगा, लेकिन यहाँ जितना मर्जी वो चाहे इक्विटी में निवेश कर ले और जितना मर्जी चाहे वो डेट में निवेश कर ले, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके लिए बढ़िया हो सकता है, क्योंकि डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आते हैं, तो इक्विटी और डेट में एलोकेशन कम या ज़्यादा ये कर सकते हैं। देखिए ये सारे आपके फंड्स थे, हमने एक एक कैटेगरी को यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश की है, उसको पूरा क्लियर हमने किया है। आपके जो पोर्टफोलियो है बहुत बढ़िया है, 16,000 रुपये का है। आपकी अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आपने यहाँ पर 12% का स्टेपअप भी रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। देखिए सर, आप मतलब 40 की एज में इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कॉर्पस आप यहाँ से बनाकर ले जा सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड की एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि म्यूचुअल फंड में कभी भी रिटर्न्स फिक्स नहीं होते। मान लीजिए आज आपने रिटर्न्स देखे, यार फ्लेक्सी कैप बढ़िया दे रहा है, लार्ज एंड मिड कैप बढ़िया दे रहा है, आपने देखा रिटर्न्स 15-16%, 18% है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रिटर्न्स कभी भी फिक्स नहीं होते। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इससे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये रिटर्न्स घट भी जाएँ। तो इन चीज़ों के लिए हमेशा अपने आप को आप प्रिपेयर ज़रूर रखिएगा। बाकी पोर्टफोलियो आपका बढ़िया है, बैलेंस है, स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है, 12% का स्टेपअप भी है, बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म तक चलाइए, आपको ये अच्छा बेनिफिट रिटायरमेंट के टाइम पर दे सकता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।